हेलो माय डियर डिसेबल, मैं राजू सर। उम्मीद करते हैं कि आप पीछे का वीडियो वॉच कर लिए होंगे जिसमें हमने बताया था समानता के अधिकार के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया भारतीय संविधान के? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किया गया है। तो चलिए, इसमें है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, इस आर्टिकल 19 को अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे 6 और भी स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर है बोलने का की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 2 नंबर है इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। फिर 3 नंबर सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आज़ादी की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। अब घूमने जाएंगे तो निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 6 नंबर है निवास करेंगे तो वहाँ पे आवास, निवास करेंगे तो आजीविका की स्वतंत्रता है, आजीविका, आजीविका की स्वतंत्रता है। तो देखिए बच्चों को ये सब याद नहीं होता है, लेकिन इनको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रेस की भी स्वतंत्रता इसी में है। अब बोलने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी सरकार के बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी उनके प्लान को आलोचना कर सकते हैं, उनकी बड़ाई भी कर सकते हैं, मैंने बोल सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है। तो ध्यान से समझिएगा, 6 स्वतंत्रताओं को कैसे कैसे मैंने एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर बोलने की स्वतंत्रता है, 2 नंबर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, 3 नंबर सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता है, 4 नंबर घूमने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, आजीविका की स्वतंत्रता है, कोई भी मतलब कार्य अपने जीवन जीने के लिए अच्छा कार्य होना चाहिए, देश विरोधी नहीं होना चाहिए, वो कार्य चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह देख लीजिएगा। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बोलेंगे फिर बुलाएंगे लोगों तो इकट्ठा होंगे तो सभा या समूह बनेगा, सभा या समूह बनेगा तो फिर घूमने के लिए जाएंगे, प्लान बनेगा तो फिर कहीं जाएंगे तो निवास करेंगे तो वहाँ पर आजीविका के लिए काम ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए जी, ऐसे करके आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 19 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल नंबर किस में है, 19 में है। चलिए 19 के बाद हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए जी, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आप किसी भी व्यक्ति को इसी तरह अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले न्यायालय में ले जाकर उसको अपराधी साबित करना पड़ेगा। के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है उल्लेख, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो याद रखिए 21 के क्रम में क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 21 के क के तहत। कब बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 के तहत, मतलब 2002 में बनाया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा। तो बात ये दिमाग में रखिएगा अपने। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसको बोल सकते हैं जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इसमें क्या है बोलिए? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 के क में क्या है? 21 के क, देखिए जब भी 21 के क आए, चाहे 48 के क आए, कुछ भी क ख ग करे तो समझिएगा कि मूल संविधान में उसको नहीं लिखा गया था, संविधान संशोधन करके उसे जोड़ा गया है। तो 21 का क मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार नहीं था,
इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य मतलब निःशुल्क शिक्षा देगा। ठीक है, चलिए जी, अनुच्छेद 22 में क्या है, ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है कि किसी को गिरफ्तार अगर किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के सामने कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे क्यों गिरफ्तार किया गया इसका कारण बताना पड़ेगा